लीजिए जी दोस्तों, आ चुकी है जी हमारी सबसे बड़ी सीएनसी मशीन। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज हमारे पास आ चुकी है सबसे बड़ी सीएनसी मशीन। तो आज हमें जो भेजी है ये सीएनसी मशीन, ये भेजी ऑर्थर कंपनी ने, जिन्होंने हमें पहले लेज़र सीएनसी मशीन भेजी थी, लेज़र कटिंग मशीन भेजी थी। तो उन्होंने हमें ये सीएनसी राउटर मशीन भेजी है। तो आज हम इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग, इसको बनाएंगे, इसको फिट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो आज आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि आज हमने जो है इस सीएनसी के ऊपर जो है मुकम्मल वीडियो को बनाना है और उसके बाद इसको जो है टेस्ट भी करना है। तो आपको पता चलेगा कि कैसी सीएनसी है। और पाकिस्तान में पहली ये अनबॉक्सिंग है जो कि हम सीएनसी मशीन को अनबॉक्स कर रहे हैं ऑर्थर कंपनी की। तो अभी तक किसी ने अनबॉक्स नहीं की। और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप सब दोस्तों के लिए इस तरह अच्छी जो है वीडियोज़ लेके आता रहूँ। और लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और करते हैं अपनी सीएनसी मशीन को अनबॉक्स। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा बॉक्स। तो बॉक्स देख सकते हैं कितना बड़ा है, कम से कम 2 फुट ज़रबे 2 फुट का बॉक्स है और काफ़ी भारी बॉक्स है। और इसका वज़न जो है मैक्सिमम 15 किलो के लगभग है यार, काफ़ी भारी बॉक्स है, उठाने में बड़ी तंगी होती है इसको। तो अब ये काम करते हैं, इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं अपनी सीएनसी राउटर मशीन। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ जी अनबॉक्स और देखते हैं जी इसके अंदर कौन सी सीएनसी मशीन और किस तरह की हमें भेजी है। तो लीजिए जी, मैं कर रहा हूँ जी बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके ऊपर कोई ये मैनुअल है या इसका फ्रेम को फिट करने के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह दी हुई है कि किस तरह आपने फ्रेम को फिट करना है। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, इसको करते हैं अभी हम साइड में। उसके बाद दोस्तों तो करते हैं दोस्तों अब इसको अनबॉक्स। 3, 2, 1 लीजिए जी दोस्तों, ये आ चुकी है जी हमारी सीएनसी मशीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा इसके अंदर सामान है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। ओ वाह दोस्तों, इसके नीचे और भी सामान है। तो इसको भी हम खोल के चेक करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं ज़रा। तो ये मैंने टोटल सामान बाहर निकाल लिया, बॉक्स हो चुका है बिल्कुल खाली। तो बॉक्स को कर दिया जी मैंने साइड में। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 इसके अंदर ट्रे निकली हैं जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी कमाल के दोस्तों सीएनसी मशीन है। आज तक मैंने इतनी बड़ी सीएनसी मशीन अनबॉक्स नहीं की राउटर के अंदर, और इतनी बड़ी सीएनसी मशीन मैंने अभी तक देखी भी नहीं, वैसे ही बता दूं, क्योंकि जो है आज में हम अपने हाथ से इसको फिट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो बहुत कमाल की सीएनसी मशीन है। तो मैं आपको सीएनसी मशीन के बारे में बता दूं। जो सीएनसी मशीन जो होती है ना, या राउटर या लेज़र जिस तरह होती है, वो तो लेज़र कटिंग के लिए, लेकिन ये जो है इससे आप लकड़ी, प्लास्टिक जो है हर चीज़ जो है कटाई कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके ज़रिए। तो ये बहुत ही कमाल की, अगर आप हॉबीस्ट हैं या आप पर्सनल कोई सीएनसी मशीन बाय करना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा ये बाय करें, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की है। डिस्क्रिप्शन में ऑर्थर कंपनी का किया हुआ है जी लिंक, और ये स्पॉन्सर भी ऑर्थर कंपनी की तरफ से है वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे इसको। तो सबसे पहले करते हैं इसको और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा, मुझे लगता है इसका जो है वाई एक्सिस जो है मुझे लगता है इसका है। और आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल जो है एल्यूमिनियम में बनाई हुई है और कितनी हाई क्वालिटी की है, ये आप देख सकते हैं। तो कितनी हाई क्वालिटी के यहाँ पर मोटर लगी हुई है। टोटल जो फ्रेम है वो जो है मुकम्मल एल्यूमिनियम में है। और आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और मुझे जो है बहुत ही कमाल की लग रही है सीएनसी मशीन। और इसको हम कर देते हैं फोम को साइड में। और फोम की पैकिंग इतनी अच्छी है, यानी कि आप किसी भी मुल्क में बैठे हो, किसी भी जगह बैठे हो, ये आपको इतनी अच्छी जो है शिपिंग देते हैं। और इसकी फिटिंग जो है शिपमेंट की वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी सीएनसी मशीन को कुछ भी नहीं होता। हालांकि चाइना से आई है हमारे पास और इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ जी अनबॉक्स। केबल टाइयों को काट लेते हैं। तो लीजिए जी मैंने काट लिया है। तो ये देखते क्या है जी,
तो ये आ चुके हैं जी 2 थ्रेडेड रॉड। तो 2 किस्म के इसके अंदर थ्रेडेड रॉड निकले हैं और ये खाली है, इसको करते साइड में। तो अभी हम इसको करते हैं सामान को थोड़ा साइड पर, और मुझे बहुत कमाल की मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो पहले हम सारे सामान को ज़रा अनबॉक्स कर लें, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा ज़रा भी कि मैं आपको ये दिखाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमने इसका एक कवर उतार दिया है, उसके बाद दूसरा कवर उतार दिया है, उसके बाद तीसरा कवर उतार दिया है। तो इसको हम कर देते हैं साइड में। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है। तो सबसे पहले इसको करते हैं बाहर। तो ये आ चुका है सबसे पहले दोस्तों, मुझे जो लग रहा है ये है कंट्रोल बोर्ड, और इसके ज़रिए ही आपकी मुकम्मल जो है CNC मशीन जो है कंट्रोल होगी। काफ़ी सारी वायरिंग वगैरह है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स वगैरह भी दिख रही होंगी। तो ऑन ऑफ का बटन है। तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल बोर्ड है, और एल्यूमिनियम की बॉडी के अंदर जो है ये मुकम्मल सील है ताकि इसको डैमेज ना हो। और उसके बाद एक पावर केबल निकलती है, एक आम स्टैंडर्ड पावर केबल है। तो उसके बाद एक ऐनक निकलती है बहुत कमाल की। तो CNC के साथ, तो लेज़र CNC के साथ जो है हमारी ऐनक निकली थी वो थी येलो कलर में, और ये निकली है वाइट कलर में, ताकि जब CNC राउटर चल रहा हो तो उसका जो गंद वगैरह वो आपकी आंखों वगैरह में ना जाए। तो बहुत ही कमाल की ऐनक है, और जो है आप इसको पहन के जो है अपनी CNC मशीन को आपने यूज़ करना है। और उसके बाद ये एक पूरा पाउच है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान है, तो ये भी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। उसके बाद नीचे जो है सैंपल के लिए दोस्तों एक MDF बोर्ड की शीट दी हुई है, और एक जो एक्रेलिक शीट दी हुई है जो कि है वाइट कलर में, और ये 6-6 इंच के पीस हैं मुझे जो लग रहा है, और बड़े अच्छे हैं। ये आपको टेस्टिंग के लिए मिलते हैं ताकि आप अपने CNC मशीन को टेस्ट कर सकें। तो ये मैंने रख दिया बाहर। उसके बाद एक फ्रेम है यहाँ पर पड़ा, तो उसको निकाल लेते हैं, और एक ये है और एक ये है। तो ये सबसे पहले है इसका कोई फ्रेम जिसके ऊपर जो है इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है, जिसको अगर आप CNC मशीन को अगर आप इमरजेंसी बंद करना चाहें तो उसके लिए ये इमरजेंसी स्विच लगाया गया है इस फ्रेम के ऊपर। तो ये भी आपने अपनी CNC मशीन के ऊपर अटैच करना है। उसके बाद ऑर्थर का ये आप देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई हुई है इस माउंट के ऊपर। तो ये माउंट जो है आपकी जो है मोटर के लिए स्पेशल, तो मोटर इसके ऊपर अटैच करेंगे, यानी कि राउटर या मोटर कोई भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर देखते हैं क्या है जी, ये मुझे लगता है मोटर। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी, ये आ चुकी है जी ब्रांड न्यू मोटर। और ये आम मोटर नहीं है दोस्तों, 775 से ज़्यादा मोटी मोटर है, क्योंकि 775 का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है इससे, और ये काफ़ी भारी और काफ़ी बड़ी मोटर है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे हाथ पे आ गई है। तो काफ़ी बड़ी मोटर है यार, और काफ़ी हाई क्वालिटी वाली मोटर लग रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिट्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर एक चक टाइप चीज़ दी हुई है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है मोटर, तो इसको भी करते हैं साइड पर। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आ चुका है जी एक AC DC अडाप्टर इसको चलाने के लिए, और ये है जी 24 वोल्ट 5 एम्पेयर में, यानी कि ये मुकम्मल मशीन जो है 5 एम्पेयर और 24 वोल्ट पे चलने वाली है। उसके बाद ये आ चुका है जी दोस्तों X एक्सेस, जो कि उससे भी भारी है दोस्तों। इतनी भारी मशीन उन्होंने बनाई है, तभी इसका वज़न 15 किलो तक का। मैंने समझा वैसे इसका सामान का वज़न इतना होगा, लेकिन ये मशीन का वज़न ही बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भारी है और काफ़ी वज़नी है। और आप देख सकते हैं एक्सिस जो माउंट है आ चुका है, तो वो काफ़ी जो है भारी है। और अब ये काम करते हैं, अब हम इसको फिट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिट करने से स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो है कुछ सामान के बारे में देख लें। तो सामान देख लेते हैं पाउच के अंदर पहले क्या क्या है, फिर मैं जो है इसकी फिटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ नट बोल्ट्स हैं, ये दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। एक ये माउंट्स है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक इसको नहीं अनबॉक्स किया, ना ही इसको कभी फिट किया है। उसके बाद कुछ केबल्स टाई हैं, कुछ और इसकी स्विचेस वगैरह हैं, और कुछ वायर्स वगैरह हैं, और कुछ बिट्स वगैरह हैं, कुछ जो है काफ़ी सारे नट बोल्ट और रेंच वगैरह हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ मिस थी, वो यहाँ पर है, ये मैं निकालना भूल गया था। तो ये आ चुका है जी इसका डिस्प्ले मॉड्यूल। टच स्क्रीन है, इसके ऊपर आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है ये टच स्क्रीन है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और ऑर्थर की आप देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई है मुकम्मल, ये LCD जो है इसके लिए है। और यहाँ पर कनेक्शन देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी कमाल की जो है ये LCD इसके साथ दी है, ताकि आप इसके ऊपर जो है इसको यूज़ कर सकें। तो ये टोटल सामान है इसके साथ आता है। तो अब ये काम करते हैं, इसको करते हैं फिटिंग करना। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं ये काम करता हूँ, इसकी जो है फिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फिट कर लेते हैं सारे सामान को, और उसके बाद जो है फिर हम इसको टेस्ट करके चेक करेंगे।
तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारी सीएनसी मशीन हो चुकी है जी रेडी। मैंने इसको मुकम्मल जो है फिट कर लिया है, उसके बाद इसका एलसीडी मॉड्यूल वो भी अटैच कर लिया है और सारी सीएनसी हो चुकी है जी रेडी। तो अब मैं आपको बता दूं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है एक बिट अटैच की हुई है और इस बिट के जरिए आप जो है कटिंग वगैरह कर सकते हैं, इंग्रेविंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इसको यूज़ किस तरह करना है, यूज़ करने का अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों, यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसके साथ अडाप्टर अटैच कर लेते हैं। तो इसका अडाप्टर जो है मैं अटैच कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आखिर इसको किस तरह यूज़ करना है, उसके बाद इसको किस तरह आप जो है इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप इसके एलसीडी के ऊपर देख सकते हैं, एलसीडी के ऊपर काफ़ी सारे आपको फंक्शन दिख जाएंगे। तो इन फंक्शन के ज़रिए दोस्तों आप जो है अपने सीएनसी मशीन को जो है रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनलॉक करना, तो आपकी सीएनसी मशीन अनलॉक हो जाती है। सेटअप के अंदर जाके यहाँ पर होमिंग कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, मूव एक्सेस कर सकते हैं, वीसी, स्पिंडल, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, एपी, उसके बाद ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। सब चीज़ें जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। होमिंग करते हैं तो ये होमिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये होमिंग होना ऑटोमेटिक शुरू हो चुकी है और सारा काम जो है आप इसके टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हो चुकी है होमिंग। और टच स्क्रीन के ऊपर एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप टाइप जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी अटैच कर सकते हैं, चार्जिंग लगा सकते हैं, या फिर आप इसके ज़रिए अपने पीसी के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद आप इसको चाहे जो यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मूव एक्सिस में जाकर मैं जो है इसको मूव करूँगा, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, उसके बाद ये इसका वाई एक्सिस, ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस मूव हो रहा है। उसके बाद जेड एक्सिस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो जेड एक्सिस दोस्तों वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप होमिंग करके इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो है बड़ी कमाल की लगी है सीएनसी। आप इसके ज़रिए जो है काफ़ी सारे काम ले सकते हैं। आप इससे जो है वुड की, प्लास्टिक की या फिर लोहे की चीज़ों की कटिंग कर सकते हैं, इंग्रेविंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, कोई भी जो है पार्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है। इसके लिए आपके लिए काफ़ी सारी बिट्स की इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर स्पेशल इमरजेंसी बटन है। अगर आपके जो है सीएनसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन आप इमरजेंसी के बटन को प्रेस करके अपने पूरे सीएनसी मशीन को यहाँ पर जो है रोक सकते हैं। उसके बाद ये इसका जेड एक्सिस है जिसके ज़रिए आपकी मोटर जो अप डाउन होगी, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और टच स्क्रीन वाला मॉड्यूल है जिसके ज़रिए आप इसको मुकम्मल कंट्रोल कर सकेंगे। तो बारी आ चुकी है इसको यूज़ करने की। आखिर इसको किस तरह यूज़ करना है उसके साथ हम कुछ जो है इंग्रेविंग या कटिंग भी करके चेक करते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, आपने देखी कि हमारे CNC मशीन को हमने यूज़ किया, यूज़ करके हमने इसके साथ काफ़ी सारी जो है दोस्तों प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। सबसे पहले बैक साइड पे मैंने एक डिज़ाइनिंग की थी, वो ख़राब हो चुकी थी क्योंकि लाइट चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है माज इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो डिज़ाइन किया है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी बिट थी उसके साथ मैंने जो है डिज़ाइनिंग की है। तो थोड़ी थोड़ी जो है इसके अंदर दोस्तों आपको जो है फिनिशिंग नहीं महसूस होगी क्योंकि इसके हमने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, और इसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बिट्स की ज़रूरत पड़ती है अगर आप अच्छी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइनिंग की है, जो फेल डिज़ाइनिंग हुई है आप इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये फेल डिज़ाइनिंग्स हैं। उसके बाद जो परफेक्ट डिज़ाइनिंग हुई है वो ये हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फील्ड ऑफ डेप्थ आ रही है और काफ़ी अच्छी जो है डिज़ाइनिंग हुई है। और एक जो है डिज़ाइन मैंने ये किया है MDF के ऊपर, आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये फाइनल डिज़ाइनिंग है। तो ये हमारा आखिरी डिज़ाइनिंग थी जो कि हमने सब सारी CNC को टेस्ट करने के बाद की थी। तो ये 3 टोटल अभी मैंने डिज़ाइनिंग किया। आप इसको प्लास्टिक के ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक के लिए मेरे पास बिट नहीं थी कटिंग की एक्रेलिक को, तो इसलिए मैं कर नहीं सका, वरना आप इसके ज़रिए प्लास्टिक के ऊपर भी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की CNC मशीन है। अगर आपको जो है ये CNC मशीन के ऊपर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं मैं और कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आऊँ तो डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।